Dear students, in the last class we discussed about kinetic energy, potential energy and question based on the kinetic energy and potential energy. Today we will discuss about work energy theorem. The write down topic name is the work energy theorem. Work energy theorem. Work energy theorem. राइट ऑन फास्ट बच्चा. वर्क एनर्जी थ्योरम व्हाट, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी अगर सिस्टम के ऊपर में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, हर टाइप के फोर्स, आइदर विल बी द कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सूडो फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई भी सिस्टम के ऊपर में कोई भी टाइप का फोर्स लगता है तो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. यही वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है. तो लिखेंगे इट स्टेट दैट, राइट डाउन, इट स्टेट दैट work done by all force, it state that work done by all force is equal to, it state that work done by all force is equal to change in kinetic energy of the work done by all force is equal to change in kinetic energy of the body. Change in kinetic energy of the body. That means देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा, बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वी विल प्रूव इट कि कैसे होगा, बट पहले समझो कि किसी भी सिस्टम के ऊपर में टोटल वर्क डन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कंजर्वेटिव फॉर्म में हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो सकता है या सूडो फोर्स के कारण हो सकता है. इन सब का वर्क डन को जब हम सम करेंगे ना तो किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो इसको प्यार से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, के फाइनल माइनस के इनिशियल. तुम में से कितना कहना चाहता है कि सर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर होगा इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस. आई विल डिस्कस ऑल फोर्सेस और कैसे समझाते हैं. पहले ये समझ में आया ना थ्योरम क्या कहना चाहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहना चाहता है बच्चा, बोलो. क्या कि पूरे सिस्टम के ऊपर में जितने भी फोर्स के कारण वर्क डन होगा वो सब किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. इसमें कोई डाउट है, कोई सब संदेह, कोई चीज नहीं है. आइए एक सिस्टम बनाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं. लेट सपोज करो कि एक मैंने सिस्टम ऐसी कॉमनली सबको समझने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं, समझने की कोशिश करना. मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग फोर्स लगा दिया. स्प्रिंग के ऊपर में मैंने क्या किया, एक एम मास के ऑब्जेक्ट को रख दिया. किसको रख दिया मैंने इसके ऊपर में, एक एम मास के ऑब्जेक्ट को. मैंने एक इधर से एक फोर्स लगाया जिसको हमने क्या बोला, एक्सटर्नल फोर्स, या ऊपर से एक फोर्स लगाया और इसको भी क्या नाम दे दिया, एक हमने एक्सटर्नल फोर्स. क्या नीचे एक mg लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा. अच्छा, ये kx भी क्या, एक k 1/2 kx भी तो एक फोर्स लगा रहा होगा, या तो सीधा लिख देते हैं वर्क डन kx, जो स्प्रिंग एक फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा. सोच के बताओ ना यार, क्या स्प्रिंग भी एक फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, लगा रहा होगा. अच्छा, मैं बोलूं ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो क्या इसके ऊपर में एक सूडो फोर्स भी लगेगा कि नहीं लगेगा. अगर मैं बोलूं कि दीवार के बीच में, वॉल के बीच में एक क्या लग रहा है, म्यू लग रहा है, इसका मतलब क्या फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसके ऊपर में. नहीं आया समझ में क्या. तो हम क्या कहेंगे, सर यहाँ पे एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बात को समझो पहले बहुत अच्छे से. एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है, हम आप जो भी अप्लाई करेंगे क्या उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे. एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दूसरा सर अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो एक सूडो फोर्स भी लगने वाला है. बात समझ में आया कि नहीं आया.
सूडो फोर्स को पी से डिनोट कर देते, क्या दिक्कत है? एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, क्या? क्योंकि अगर ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, तो सूडो फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? दूसरा, अब बताना, क्या हमने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, याद ही नहीं है, दो तरह के फोर्स पढ़े थे, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव। इसका मतलब एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे कि एक तो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, एक सूडो फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके बाद में mg नीचे लग रहा है कि नहीं? देखो ना, इधर देखो ना, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, या ऐसे कहो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ये सब कैसा होता है? कंजर्वेटिव भी नेचर होता है कि नहीं होता है? यानी कंजर्वेटिव फोर्स ही तो पोटेंशियल एनर्जी, याद करो हमने रिलेट किया था कि स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन था। इसका मतलब एक कौन सा फोर्स लग रहा है? एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। और इन सब का जोड़ने से क्या मिलने वाला है? मास इंटू एक्सेलरेशन मिलने वाला है। नहीं आया समझ में? हम क्या बोलेंगे सर, एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक सूडो फोर्स लग रहा है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। इन सब को बैलेंस किससे किया जा रहा है? एम ए से। F इज इक्वल टू एम ए। नहीं आया समझ में? अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इसका मतलब हम कहेंगे किसी भी सिस्टम में नेट फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? एम ए के। अच्छा, तुम में से कितना को पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है ना भैया, ये होता है v dv अपॉन में ds होता है। सबको पता होगा ना ये तो चीजें। तो क्या हम नेक्स्ट हेडिंग में, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? बोलो, वर्क एक्सटर्नल फोर्स प्लस में, बोलो जल्दी से, सूडो फोर्स प्लस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू m इंटू वी dv अपॉन में ds। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तुम बोलो, अगर मैं यहां से लेके आऊं एक्सटर्नल फोर्स इंटू ds लिख दूं, तकलीफ है तुमको? ds कहां से लिखे, कोई बता सकता है? इधर वाला ds को इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। नेक्स्ट बोलाओ जल्दी से, fp इंटू ds लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर बोलो जल्दी से, fnc इंटू ds। इसके बाद में बोलो जल्दी से, fc इंटू ds बराबर क्या लिखेंगे? mv dv लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहां तक में अगर तुमको तकलीफ है तो बताओ जल्दी से मुझे। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, है क्या प्रॉब्लम? अच्छा, आगे क्या करने वाले हैं सोचो। क्या मैं सब जगह इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं तो क्या ये हमारे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और इसी को क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जब इधर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या इधर भी इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, सोच के देखो, इधर तो हम ये पूरा के पूरा को क्या मिला करके बोल सकते हैं? वर्क डन बाय द ऑल फोर्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? और इधर बोलो क्या लिखेंगे? m तो m रहा, और तुम में से कितना बोलता है कि इनिशियल वेलोसिटी को u बोला जाए तो फाइनल वेलोसिटी को क्या बोला जाए? v बोला जाए। अच्छा, v का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या मिलता है हमको? बोलो जल्दी से, v स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। और इसको क्या करेंगे हम लोग? एक बार u और एक बार v लिख डालेंगे। नहीं आया समझ में यहाँ तक? फिर क्या करने वाले हैं? तुम में से कितने बोलने वाला है कि वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस जो होने वाला है ना बच्चा, ये किसके बराबर होने वाला है? m1/2 को बाहर ले लो तो v स्क्वायर। अच्छा, u को जब पुट करेंगे इसके अंदर में तो -1/2 m u स्क्वायर आया कि नहीं आया? क्या प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम? फटाफट कर डालो, जल्दी जल्दी करो। फर्स्ट केस लेते हैं, और फर्स्ट केस के अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर सूडो फोर्स नहीं, अगर सिस्टम रुका हुआ है, सिस्टम के पास में कोई एक्सटर्नल क्या है? एक्सेलरेशन नहीं है, बाहर से कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या वर्क डन बाय द सूडो फोर्स क्या होने वाला है? बोलो जल्दी से, 0 होगा कि नहीं होगा? अगर इस केस में अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय द सूडो फोर्स 0, और याद करो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर तुमको अगर ये याद है तो एक कहानी नया बनने वाला है। देखो इधर हम ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, समझना,
प्लस वर्क डन बाय द सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द, बोलो जल्दी से, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दो, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? क्या नहीं आएगी। अच्छा तुम सोचो, वर्क डन बाय द सूडो फोर्स तूने क्या कर दिया है? 0। अरे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा तुम सोचो, यहां से मैं ऐसे लिखूं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी से करो इसका। अरे यार कौन? हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। कहाँ है ना, 10th क्लास है 7:30 पे, 6:30 से। ओके अच्छा बच्चे थे क्या? ठीक है, देखो इधर आ जाओ। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, क्या मैं इधर लिख सकता हूं क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही से देख ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, देखो ना, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या समझ में आता है तुमको? फ्रिक्शनल फोर्स। अभी तो हमारे लिए फ्रिक्शनल फोर्स होगा। क्या विस्कस फोर्स यहाँ पे आएगा क्या? बहुत कम, अगर कभी आएगा तो उसको यूज करवाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। अच्छा एक्सटर्नल फोर्स का मतलब सिस्टम के ऊपर में बाहर से कोई क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि सिस्टम के ऊपर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमने 2 ही पढ़ा है अभी, फ्रिक्शनल फोर्स और एक क्या पढ़ा हम लोगों ने? विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। यही 2 चीज पढ़ा ना। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और फिर क्या लिखेंगे? बच्चा बताओ ना जल्दी से। चेंज इन, बोलो ना, पोटेंशियल एनर्जी। लिख डालेंगे कि नहीं लिख डालेंगे? क्या इसको और अच्छे से खोला जा सकता है क्या? देखो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। नहीं दिखा तुम लोगों को? क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल? तुम में से इसमें तो देखोगे तो के फाइनल और प्लस में यू फाइनल एक साथ लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अब माइनस अगर कॉमन ले ले तो बताओ के इनिशियल प्लस यू इनिशियल लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? हम यहां पे समझो, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल। पहले मैं लिख डालता हूं फिर समझाता हूं। यू फाइनल और माइनस में क्या लिखेंगे? बोलो ना जल्दी से। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। दिस इज कॉल्ड द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। याद करो हमने बताया था मैकेनिकल एनर्जी के 2 पार्ट्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको क्या बोलेंगे? फाइनल, बोलो ना जल्दी से, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको क्या बोलने वाला है, कोई बता सकता है क्या? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। नहीं आया समझ में? आया क्या? अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को EF से डिनोट कर देते हैं। तो इनिशियल को किससे डिनोट कर दे? बोलो EI से। तो क्या हम लास्ट में लिख सकते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू E फाइनल माइनस में E इनिशियल? नहीं आया? फटाफट लिख डालो, इसके बाद आगे की बातें करेंगे। जल्दी से लिखना चालू करो फटाफट। लिखो लिखो। क्या समझ में आया आप लोगों को कि अगर हम बात करें वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो क्या होगा? E फाइनल माइनस E इनिशियल। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान में रखना था, सूडो फोर्स के कारण जो वर्क डन था वो 0 था। अब क्या हो रहा है कि अगर कभी ऐसा बोल दे कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है और कहीं पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो तुम सोच के देखो, अगर मैं बोलूं केस नंबर 2, बात को समझने की कोशिश करो। मैं बोलूंगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स
जीरो, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। और तुम सही से देखो तो ई फाइनल को इधर ले आएंगे तो माइनस ई फाइनल इज इक्वल टू माइनस ई इनिशियल, यहां से हमारे पास में क्या मिला, ई फाइनल इज इक्वल टू, अच्छा ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल का मतलब क्या हुआ पता है क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो इनिशियल है वही फाइनल है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो पॉइंट बना के बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लो और लिख लेना, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिख लो बाद में उसको उठा। केस नंबर 2 फटाफट लिख डालो फटाफट। फटाफट लिख लो। अच्छा एक चीज सोच के बताओ, लिख लो हो गया ना। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लास्ट पॉइंट बना के लिख लेना इसी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा सोचो सर अभी तक में क्या क्या जीरो हो गया था, सर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो गया था और सूडो फोर्स जीरो हो गया था। इसका मतलब सर सिस्टम पे केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है ना, नहीं आया समझ में क्या, तो पॉइंट बना के लिखना कि व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, when only conservative force act on the system, when only conservative force act on the system, the total mechanical energy of the system remain conserved, the total mechanical energy of the system remain conserved। remain conserved हो गया क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, दैट मीन्स क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से, कांस्टेंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझ में आ रहा है, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझ में आता है बच्चा, कोई बता सकता है, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा तब अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, क्या हो सकता है बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, याद है क्या, याद ही नहीं आ रहा तुम लोग को, और किसके कारण हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और किसके कारण हो सकता है बोलो, स्प्रिंग फोर्स के कारण, ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें पढ़े थे इसके अंदर में। अच्छा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो सकता है सर, एक ही, अभी हमको एक ही जानना है, दैट इज कॉल्ड द, बोलो जल्दी से, अरे ये सब तुमको पता है, जस्ट वी आर रिमाइंडर के लिए लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। बात समझ में आया क्या, बिकॉज इससे अब बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन करना है अपने को, दैट्स वाइज ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट जो है ना h हाइट से नीचे गिराया गया है, तो बोलता है कि जब गिरते समय इसकी वेलोसिटी कितना होगी, ये बताना कि व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट टच करने वाला है। तो सोच के देखो m हाइट पे, और यहाँ पे हमने बोला ग्राउंड को हमने क्या लिख दिया है, ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मतलब इसको हमने रिफरेंस पॉइंट, याद करो हमने बोला था रिफरेंस पॉइंट किसी को ले लेते तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, जीरो। तो सोचो
जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, समझना पहले बात है, तो ऊपर ये ए पॉइंट होगा और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी पॉइंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बोलो ए पॉइंट पे यू ए होगा कि नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी? नहीं आया समझ में? अच्छा ए पॉइंट पे बोलो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? सर जीरो, क्योंकि रखा हुआ है ऐसी सिस्टम। अरे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? बी पॉइंट पे आया तो बी पॉइंट पे बोलो यू बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा यू बी किसके बराबर होगा ये बताओ जल्दी से, जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अच्छा सोचो, अब बताओ जल्दी से काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इस पे? तो सर वी वेलोसिटी से इसने टच मारा है तो एम बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? अच्छा सोचो सर पोटेंशियल ए पॉइंट से नीचे गिराया गया है तो यू ए कितना होगा सर? एम जी एच। पॉजिटिव में क्यों होगा सोच के बताओ, नीचे एम जी नीचे भी एच, ऊपर से नीचे ला रहे हैं। याद है पोटेंशियल एनर्जी की कहानी तुम लोगों को कुछ क्या? तो सोचो ये कौन सा एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है कि नहीं है? अच्छा सोचो ये कौन सा एनर्जी है इसके पास में? फाइनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। नहीं आया समझ में क्या? तो सोच के देखो, क्या इसको ऊपर से ऐसे ही छोड़ दिया गया है? छोड़ दिया गया तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर में? नहीं, नहीं लग रहा है ना। क्या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है क्या? अगर एयर रेजिस्टेंस ना ले तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लग रहा है। अब सोचो क्या सूडो फोर्स लग रहा है क्या? ये पूरा सिस्टम क्या ए एक्सेलरेशन से चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। इसका मतलब यहाँ पे कौन अभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे, के इनिशियल प्लस में यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस में बोलो ना यू फाइनल। के इनिशियल बोलो जीरो, यू इनिशियल बोलो जल्दी से एम जी एच, के फाइनल बोलो 1/2 एम बी स्क्वायर, और ये कितना जीरो। यहां से एम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 जी एच इज इक्वल टू वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो सच सच बताओ, क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? जल्दी से लिख लो, लिख लेना, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट बिफोर हीटिंग द ग्राउंड, बिफोर हीटिंग द ग्राउंड जल्दी जल्दी लिख लो, ये पॉइंट बना करके बना। समझ में आया कैसे यू इनिशियल लिख रहा है, कैसे यू फाइनल लिख रहे हैं? और भी क्वेश्चन करेंगे तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा। फटाफट करो इसको। कर डालो। तो तुमसे पूछे कितना वेलोसिटी से गिरेगा तो क्या बोलोगे, √2 जी एच। अच्छा ये हम लोगों ने पता है कहाँ पे पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल के अंदर में भी, मोशन अंडर द ग्रेविटी में, ऊपर से टावर से जब गिरा रहे थे तो सेम ही आया ना। फटाफट कर डालो बच्चा, बहुत धीरे धीरे लिखते हो, एकदम राइटिंग बैठा करके। गर्मी बहुत है, कर डालो फटाफट, बिकॉज 5-6 क्वेश्चन अभी करना है अपने को इसके बेसिस पे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्या नेक्स्ट करा जाए? समझ में आया क्या? इसका मतलब पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि क्या सिस्टम के ऊपर में सूडो फोर्स तो नहीं लग रहा है, क्या सिस्टम के ऊपर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं लग रहा है, क्या सिस्टम के ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो कहानी कुछ और होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स या सूडो फोर्स या एनीथिंग अगर लग रहा है तो फिर कहानी शुरू वाला आ जाएगा। देखो ये जीरो वाला नहीं जीरो वाला केस आ जाएगा। क्या यहां से चलेगा कि नहीं चलेगा कहानी? बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई जीरो, जब सारे जीरो हो जा रहे हैं तब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। लिखिए फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग
फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, शो इन द फिगर, शो इन द फिगर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और एक यहाँ पे m मास का ब्लॉक जो है ना ऊपर रखा हुआ है, और ये मान के चलना है अपने को कि दिस इज द GPE, मतलब ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे इसका बोलेंगे तो इसकी वैल्यू कितना ले लेंगे, बोलो जल्दी से हम लोग, 0 ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। अब यहां से ये h हाइट से गिराया जा रहा है, तो बोलता है, अब ये बात कॉमन सेंस से सोचो, पहले कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो कॉमन सेंस से ये चीज सोचो कि सर ये ऊपर से अगर छोड़ेंगे तो पक्का स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। क्वेश्चन तो जायज है हमारे लिए कि सॉल्व करने आना चाहिए, अगर हमको फिजिक्स आता है तो ये करने आना चाहिए। तो हम क्या चेक करेंगे, जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा था तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था क्या? अगर ऊपर जैसे ही छोड़ देंगे तो हम कहेंगे सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या हो गया यहाँ पे, क्या कि है ही नहीं यार। क्या कहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स दिख रहा है क्या तुमको? क्या कि इसने बोला ही नहीं कि फ्रिक्शनल, अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता तो म्यू का जिक्र कहीं ना कहीं किया रहता। अरे किया रहता कि नहीं किया रहता? इसका मतलब वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या होने वाला है, जीरो। नहीं आया समझ में? अरे झूठ बोल रहे हो। अच्छा, सूडो फोर्स, क्या सिस्टम को एक्सेलरेशन से कहीं लेके जाया जा रहा है क्या इधर उधर? नहीं, इसका मतलब वर्क डन बाय द सूडो फोर्स भी इस कहानी का क्या हो गया। जब इतने सारे जीरो हो गए तो एक ही कहानी अपना बचता है, वो क्या बचता है, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू, सोच के बताओ जल्दी से, के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब हम इनको इसके बारे में कैसे सोचेंगे, इतने सारे चीजें सोचना है। तभी तो बोल रहे हैं ना कि जेई की तैयारी करने वाले का दिमाग जो होते हैं ना वो कंप्रेस नहीं होते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं। अच्छा कि वो बहुत सारी चीजें ना सोच करके भी सोचने लगता है ना बच्चा। बात समझ में आया क्या? सोच के देखो, अब ये सारे तो जीरो थे, इसको तो खत्म कर देना। अच्छा लिखना था क्या तुम लोगों को? चल लिखना था तो मैं एक बार ऐसे कर देता हूं, ठीक है ना, बाद में देखेंगे इसको। अब समझो सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था जब बंदा वहीं पे छोड़ा था। सोचो यहीं पे छोड़ा था तो इनिशियल एनर्जी जीरो था कि नहीं, वेलोसिटी जीरो था कि नहीं। इसका मतलब सर काइनेटिक एकदम देखो धीरे धीरे समझाने का यही मीनिंग है। बाकी जगह पे क्या करते रहे इतने फास्ट है कि उनको सिलेबस खत्म करने का बहुत वो रहता है, क्या कहते हैं उनको अंदर में जिज्ञासा रहता है कि हम धड़ 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 करते हैं। अपना वो सब जिज्ञासा नहीं है, अपना है पढ़ेंगे सब, थोड़ा सा लेट है। अरे एक महीना लेट, मार्च में कर लेंगे, जनवरी फरवरी में खत्म करना है मार्च में कर लेंगे, क्या तकलीफ है, अप्रैल से चालू करेंगे 12। समझ में आया कि नहीं? लेकिन समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? बोलो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या है, जीरो हुआ। लेकिन क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया है, ऊपर से गिराते हैं ना तो mgh होता है बच्चा। इसका मतलब इसका इनिशियल बोलो जल्दी से कितना आ गया, mgh। अब बात करते हैं फाइनल का, तो बोलो फाइनली काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये जब कंप्रेस हो जाएगा, जहां पे जाके कंप्रेस होगा, क्या वहां पे जाकर करके जीरो हो जाएगा कि नहीं वेलोसिटी? इसका मतलब फाइनल नहीं समझ में आया? अरे जब सोचो ना इसको कंप्रेस कर दिया तो वहां पे जाके रुक गया, तभी तक कंप्रेस हो गया वहां पे। इसका मतलब फाइनल भी कितना होने वाला है, जीरो। अब सोचो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, या तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो या बोलो क्या वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। अरे बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को ही बोलते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, और इसको वैल्यू होता था 1/2 kx²। नहीं चमका। अब सोचो ये बंदा जब यहां से आकर कर करके इसको टक्कर मार रहा होगा, उस समय क्या इसके पास में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? नहीं आया समझ में? आया क्या? और बच्चा नहीं आया? ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन -1/2 kx² आता है, लेकिन अगर उसी को हम लोग निकालते थे पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन तो वो प्लस हो जाता था। याद ही नहीं आ रहा तुम लोग को? नहीं आया? आया थोड़ा बहुत क्या? बोलो ना यार। चलो तो अब यहाँ पे पुट करो, बोलो ये तो जीरो, ये बोलो जल्दी से कितना हो गया, mgh। बोलो ये तो जीरो, इधर बोलो क्या हो जाएगा, 1/2 kx²।
एकदम धीरे धीरे देखो तुम तो क्या आ जाएगा 2mgh बाई में k का अंडर रूट, यही देगा कि नहीं तुम्हारा x। तो क्या कंप्रेशन कितना मैक्सिमम होगा ये पता चल गया कि नहीं चल गया? समझ में आया क्वेश्चन? फटाफट कर डालो, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इतना करो, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर में पहले बना लो फटाफट। इस क्वेश्चन के अंदर में करूं क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले लिखवाऊं, पहले इसको लिख लो, इसके बाद बताता हूं इस क्वेश्चन के अंदर में करना क्या है, ठीक है। लिखो फाइंड द वेलोसिटी, रुके हुए हैं, करो करो जल्दी। अच्छा, नेचुरल लेंथ एनएल का मतलब समझते हो ना, नेचुरल लेंथ है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी लिखो, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट बी आफ्टर अप डायरेक्शन, आफ्टर रिलीजिंग एट पॉइंट ए, आफ्टर रिलीजिंग एट पॉइंट ए। पॉइंट ए से जब रिलीज करेंगे तो बी को जब क्रॉस कर रहा होगा ना, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है, ठीक है ना। ये बातें हो गई। सुनो मैं समझाता हूं फिर समझना। जब मैं बात करूं, अच्छा इसी को बोल देता हूं जीपीई। जीपीई का समझता नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो। अब सोचो इस सिस्टम के ऊपर में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? जैसे इसको छोड़ेंगे तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, केवल और केवल कौन काम कर रहा है यहाँ पे? बोलो ना, सोचो ना, स्प्रिंग काम कर रहा है। और स्प्रिंग कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव वाला होता है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लगने वाला है? बोलो, K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U, यही लगने वाला है। अब आते हैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करो, फिर क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट ए पे बोलो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना होगा? जीरो ही होगा ना भैया, यहां से रिलीज कर रहे हैं ना। नहीं आया समझ में? लेकिन पॉइंट ए पे अगर तुम सोचो कि केवल पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो होगा ना, लेकिन स्प्रिंग को कितना नेचुरल लेंथ से नीचे खींच करके लाए हो तुम? mg/k प्लस mg/2mg/k ना। नहीं आया समझ में? इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लिखे 1/2k और x के जगह पे कितना लिखेंगे? बोलो 3mg/k का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? भूल गए, उड़ गए पीछे? बोलो। अरे देखो ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो x बराबर क्या लिखेंगे? mg/k प्लस में क्या लिखेंगे? बोलो ना, 2mg/k लिखेंगे कि नहीं? और जब इसको ऐड करेंगे तो 3mg/k होगा कि नहीं होगा? तो हमने बताया था कि हमेशा नेचुरल लेंथ से क्या लेते हैं? काइनेटिक 1/2k x जो होता है नेचुरल लेंथ से लेते हैं, याद है क्या? तो इसका मतलब ये लिख देंगे कि नहीं लिख डालेंगे? अब बात करते हैं, तो पॉइंट बी की बात कर रहा है। अब सोच के देखना, देखो ना, अच्छा क्वेश्चन एकदम सोचने पे मजबूर करेगा तुमको। पॉइंट बी पे तो सोचो, जैसे ही मैं नीचे से छोड़ूंगा, समझना, जैसे ही मैं नीचे से छोड़ूंगा तो ये पॉइंट बी पे कुछ ऐसे गया होगा कि नहीं गया होगा? अब पॉइंट बी पे इसके पास में कुछ वेलोसिटी भी गया होगा कि नहीं होगा? तो इसने बोला जब पॉइंट बी को क्रॉस कर रहा था ना, उस समय का वेलोसिटी बताओ। नहीं आया समझ में? तो बोलो पॉइंट बी पे, अब मैं पेन चेंज कर करके पूछ रहा हूं, बोलो क्या लिखेंगे पॉइंट बी पे? सोच के बताओ। पॉइंट बी पे, सर पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी भी होगा, क्या 1/2 mv² होगा कि नहीं होगा? अच्छा सोचो, पॉइंट बी पे समझ के देखना, पॉइंट बी पे जब ये नीचे से ऊपर गया तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी होगा? mgh। अरे नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा है? तब बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे? mg, और h के जगह पे कितना चला गया? 2mg/k। नहीं आया?
अरे एकदम नहीं आया होगा। अरे देखो ना, m मास कितना डिस्टेंस ऊपर गया, नहीं आया। अच्छा सोच के देखो फिर, सर ये तो mg के कारण था ना, mg पोटेंशियल, लेकिन क्या स्प्रिंग भी कुछ काम किया क्या? तो बोलो स्प्रिंग का कितना लिखोगे, 1/2 कितना k, और उसके बाद कितना लिखोगे, x कितना लिखोगे? नेचुरल लेंथ से लिखना है, सोच के नहीं बता रहे हो। अभी रुक जा, हम बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। रुकना, मैं समझाऊंगा ना। 1/2 तो k, ये तो सही है ना। अब सोचो जब बंदा यहां पे पहुंच गया तो इसके लिए नेचुरल लेंथ से x कितना है, mg/k का स्क्वायर। नहीं आया, बहुत ही खतरनाक बन गया ना। बी पॉइंट का नहीं समझ में आया, झूठ बोल रहे हो। हाँ क्यों, यहां 0 है ना। एक बार घर पे जाकर करके चेक करना, नीचे से ऊपर जाता है, जब नीचे वाला 0 होता है तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट से क्या लिखवाया था मैंने, माइनस माइनस प्लस हो जाता था। ध्यान में रखो, चलिए नहीं समझ में आया तो देखो मैं बताता हूं। क्या यहां का पहले मैंने एनर्जी लिखा ए पॉइंट, देखो यही बहुत खतरनाक सारे क्वेश्चन है इसीलिए समझाने। यहां का एनर्जी क्या लिखा मैंने, ये, और प्लस में ये। इसमें तो कोई तकलीफें नहीं हुआ था। दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, पीछे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा सोचो बी पॉइंट पे, तो सोचो ना जब बी पॉइंट पे ये बंदा गया होगा, समझना, बी पॉइंट पे गया होगा तो एक वेलोसिटी इसको मिला होगा कि नहीं, उसको क्या लिखेंगे, 1/2 mv² लिख देंगे कि नहीं लिखा। अब जैसे बी पॉइंट पे गया होगा नीचे से ऊपर, तो सोच के देखो, मैं ऐसे बोलूं, समझना, मैं ऐसे बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट को यहां से उठा कर करके यहां ले जाते थे, और यहां का ही अगर मैं बोलूंगा ये 0 है, तो इसका मतलब ऊपर जाएगा h हाइट पे, तो इसके पास में कितना आएगा, बोलो ना, mgh आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब mg और h के जगह पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना, कितना, 2 mg/k। अब ये काम तो mg करा अपना, अभी बच क्या गया, स्प्रिंग का काम बच गया कि नहीं। अब तुम सोचो जैसे ही स्प्रिंग यहां पे पहुंच गया तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना हो गया, mg/k लेंथ से भर गया। नेचुरल लेंथ से कितना डिस्टेंस पे है, तो mg/k। इसका मतलब उसके पास में एक स्प्रिंग का भी तो एनर्जी होगा। अब सोचो ये पूरा एनर्जी किसका इक्वल होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं। तो क्या लिखेंगे सोच के बताओ, रुक जाओ एक मिनट समझो। मैं लिखूंगा कि सर देखना, E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। समझना पहले, अगर नहीं आता तो फिर बताना। K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। और U फाइनल के साथ में भी आएगा किसका, स्प्रिंग का भी आएगा ना एनर्जी। तो क्या यहाँ पे साथ में इसको भी ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। सोचो K इनिशियल कितना है, 0। U इनिशियल बोलो जल्दी से कितना है, 1/2 K, बोलो 3 mg। नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा, झूठ बोल रहे हो तुम। अरे झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। अच्छा नहीं बोल रहे तो बोलो 1/2 mv²। अच्छा दूसरा बोलो जल्दी से, 1/2, बोलो ये क्या लिखेंगे। अच्छा स्प्रिंग वाला लिख दिया मैंने क्या, तो लिख देते हैं mg/k का स्क्वायर, और प्लस में फिर क्या लिखना पड़ेगा, बोलो जल्दी से, mg और 2 mg/ में k। नहीं आया समझ में, और यहां से v नहीं निकाल पाओगे, मर जाओगे क्या करने में। करके देखना है, अभी जल्दी से पहले इतना लिखो, उसके बाद करके दिखाते हैं। मैं रोक देता ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है। पिछले क्वेश्चन का काम, अरे सुनो, पिछले क्वेश्चन का काम आपका क्या रह गया जानते हैं, इसका v निकालना, घर पे जाके निकालिएगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं है अपने पास में। नेक्स्ट लिखिएगा, फाइंड द, इस क्वेश्चन के अंदर में फाइंड द वैल्यू ऑफ L0, फाइंड द वैल्यू ऑफ L0, फाइंड द वैल्यू ऑफ L0 where block will be a stop, where block will be a stop, where block will be a stop। ये दिया हुआ कि हमको L0 की वो वैल्यू बताना है जिस पे क्या होगा कि ब्लॉक
जाकर, जैसे यहां से ब्लॉक को छोड़ दिए v वेलोसिटी से, और पीछे क्या लग रहा है म्यू, तो कहीं ना कहीं जाकर के तो ये रुकेगा ना। तो बोलता कितना एल नॉट की वो कौन सी वैल्यू है जहां पे जाकर के रुक जाएगा। तो सोच के देखो, मैं समझाता हूं, समझने की कोशिश करो बच्चा, देखो इधर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर तुम समझने की कोशिश करो तो बताना मेरे को। सर ये मान लेते कि यहाँ पे आकर के क्या हो गया होगा, ये स्टॉप। अच्छा जैसे ही स्टॉप हुआ इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया कि नहीं हो गया। यहां तक तो किसी को डाउट है तो बोलो। अब मैं बोलूंगा कि सर यहाँ पे अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे एक म्यू लग रहा है। जैसे ही म्यू लग रहा तो मेरे कान में दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी यहाँ पे आ गया। और हमने बोला था कि अगर एक इक्वेशन बताया था, वर्क डन बाय द सूडो फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा कंजर्वेटिव को तो उधर ले गए थे ना, तभी तो लिखे थे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यही तो बन के आया था। या इसी को के फाइनल प्लस में यू फाइनल माइनस के इनिशियल और प्लस में क्या लिखे थे, यही तो लिख डाले थे ना। नहीं आया समझ में। अच्छा सोचो सर सूडो फोर्स है क्या, नहीं। क्या एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा रहा है क्या, दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं। इसका मतलब वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यही तो हमारे पास में ये इक्वेशन देगा। अब सोचो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पहले दिमाग में खड़ा होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब पीछे की तरफ लग रहा है एक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक या काइनेटिक चल रहा है, इसलिए कौन सा काइनेटिक। बात समझ में आया क्या। अब बोलेंगे सर, हम चुपके से इधर लिख देंगे सर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एम जी, म्यू दिया हुआ है इसलिए म्यू लिखे, अगर म्यू के दिया होता तो म्यू के लिख डालते ना। अच्छा सोचो, अच्छा ये बॉडी के पीछे लग रहा है और ये एल लेंथ आगे गया, सोचना कितना बहुत सोचवाता है ये सब क्वेश्चन। इसलिए दिमाग बोले ना कि चैप्टर में तुम्हारा इतना अच्छा दिमाग हो जाएगा और अगले चैप्टर में कि आगे के चैप्टर तुमको एकदम आसान लगने लगेंगे। तो सोचो पीछे की तरफ कौन लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और आगे कौन जा रहा है, एल नॉट डिस्टेंस। इसका मतलब वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नथिंग बट एफ के इंटू एल, लेकिन माइनस में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अच्छा एफ के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस म्यू एम जी इंटू एल नॉट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। सर यहाँ पे पुट कर देंगे, हम यही पुट करने वाले हैं, माइनस म्यू बोलो ना एम जी एल नॉट। थोड़ा सा समझने की बातें हैं, समझ में आया क्या। सोच के देखना सर फाइनल जगह पे गया है वेलोसिटी 0, तो बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बोलो फाइनल, फाइनल बोलो जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 या कुछ होगा। सोच के देखो क्या बॉडी ऊपर नीचे ऐसा कुछ गया है क्या, नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, अच्छा बात है। अब बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सोच के बताओ कितना, सर 1/2 mv0 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, देखो ना इनिशियल वेलोसिटी कितना है तेरे पास, तो क्या लिखेंगे माइनस में 1/2 बोलो m। अच्छा सर पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी क्या यहाँ पे, क्यों नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल एक नीचे से ऊपर नहीं गया ना। नहीं आया समझ में, तो बोलो ये भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या क्या 0 हो रहा समझ में आ रहा है। अच्छा माइनस माइनस एम जी से एम जी, एम से एम, तब बोलो 2 म्यू जी एल नॉट का अंडर रूट। अच्छा एल निकालना है ना तेरे को, तेरे को क्या निकालना है, एल ना, तो म्यू जी एल नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 वी नॉट का स्क्वायर। तो बोलो एल नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो वी नॉट बाई म्यू जी, 2 म्यू जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, जल्दी से कर डालो, फटाफट कर डालो, अच्छा क्वेश्चन था ना ये भी, लिखो ना फटाफट, जल्दी करो, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो at t is equal to 0, at t is equal to 0, u is equal to also 0, at t is equal to 0,
U इज इक्वल टू 0, बट म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद इसको बनाओ और एट t इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0, but mu naught is not equal to 0, then find the velocity, when particle travel L distance, when particle travel L distance, when particle travel L distance। बात करें, चलो आ जाओ इधर। सोचो सर फिर से ना ये हॉरिजेंटल प्लेन पे है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाला तो कहानी यहाँ पे होगा ही नहीं। क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहीं दिख रहा है तुमको? क्या स्प्रिंग दिख रहा है क्या तुमको? ग्रेविटेशनल वाला दिख रहा है क्या तुमको? तो सीधा लिख दे क्या सर, ये इक्वेशन लिखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दो ना सर। क्यों पोटेंशियल एनर्जी को लिखना बार बार? नहीं, तुम लोग छापने में व्यस्त रहो, इधर सुनो ना, इधर देखो मैंने क्या बोला। यहाँ पे एफ नॉट एक फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब एफ नॉट जो है ना एक्सटर्नल फोर्स है। नहीं आया सब? अरे एफ नॉट जो फोर्स लगा रहा है ना, ये एफ नॉट नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्स है ना। अच्छा, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस भी आगे की तरफ है, तो बोलो वर्क डन कितना होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण? तो एफ नॉट इंटू एल होगा कि नहीं होगा? नहीं आया, नहीं आया। अच्छा सोच के देखो सर, एम मास है तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और चल रहा है इसलिए कौन सा फोर्स लगे? और इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? म्यू एम जी होगा कि नहीं होगा? अच्छा सोचो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है और चल आगे की तरफ रहा है, इसलिए माइनस के साथ मैं लिख रहा हूं। अब तुम में से अगर कोई समझ जाए तो मुझे प्लीज बताना कि हाँ समझ में आ गया। नहीं आया? आया क्या? अब सोच के देखो सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब के फाइनल माइनस के। अच्छा सर, पोटेंशियल वाला क्यों यहाँ पे खत्म कर दिए? क्योंकि यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए क्यों उसको ढो करके ले जाना। अरे नहीं आया समझ में? पिछले में भी ऐसे ही कर सकते थे, ऐसे भी यहाँ पे भी कर करके यू फाइनल को 0, यू इनिशियल को 0 करेंगे, तो इससे अच्छा डायरेक्ट लिखते हैं। अब सोचो के इनिशियली 0 था, देखो ना लिखा है इनिशियल वेलोसिटी 0, t इज इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब बचा क्या हमारे पास? 1/2 mv² ही तो बच गया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ नॉट एल माइनस म्यू एम जी एल। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? वेलोसिटी पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखेंगे? 2 एफ नॉट एल माइनस 2 म्यू एम जी एल का अंडर रूट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बताओ? अब बाई में एम भी लिख देना नीचे, तभी तो ये v की वैल्यू आएगी। नहीं आया? बहुतों को तो समझ है। अरे बच्चा पहले 2 से मल्टीप्लाई किए दोनों को, नहीं आया समझ में? अब फिर ये m से डिवाइड किए नीचे, आया क्या? फटाफट लिख डालो ना, जल्दी से कर डालो। अच्छा इसमें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है तुम लोगों को? ऐसा महसूस हो रहा है ना कि हाँ यार लग रहे हैं कुछ, भले हमारे पास घुटने में दिमाग है बट दिमाग लग रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। जल्दी करो, अगला क्वेश्चन करना है, शायद एक और हो सकता है अगर हम थोड़ा सा स्पीड बनाए रखें तो। मैं क्या कर सकता हूँ? रोक ही देते हैं क्या, क्योंकि बहुत करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ L नॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ L नॉट वेयर ब्लॉक इज स्टॉप। मतलब इधर कहां पे जाकर करके ये ब्लॉक जो है ना स्टॉप हो जाएगा, वेयर ब्लॉक स्टॉप। और ये जो है ना यहां से फ्रिक्शन सब जगह नहीं है, बस यहीं पे प्रेजेंट है, यहां से लेकर करके इधर। तो वो L नॉट की वैल्यू बताना है जहां पे ये क्या होगा, ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा। पहले बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बनाओ फिर मैं दिखाता हूं इसमें क्या क्या चीजें हैं।
जल्दी से बनाओ। हो गया, आ जाओ। थोड़ा सा फास्ट करो, एकदम धीरे धीरे, ऐसे लगते हो जैसे कि कुछ नहीं। जल्दी करो फटाफट। ये स्प्रिंग नहीं है बच्चा, ये क्या है, म्यू नॉट है। मतलब यहां पे क्या है ना, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है वो। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सोच के देखो सर, कोई यहां पे एक्सटर्नल फोर्स है क्या? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है तो बता डालो मेरे को। अच्छा सर, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पहले ही जीरो कर दूंगा कि नहीं? अच्छा सोच के देखो सर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है। सोच के देखो सर, ऊपर से नीचे आएगा, mg उसको खींच डालेगा ना। नहीं आया समझ में? इसका मतलब इसका तो जीरो नहीं होने वाला है। सर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सर फ्रिक्शन यहाँ पे बैठा हुआ है ना, इसका मतलब ये भी जीरो नहीं। सर सूडो फोर्स, सर सिस्टम नहीं चल रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सूडो फोर्स क्या होने वाला है, जीरो। इसका मतलब हमारे पास में क्या बचने वाला है, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा कंजर्वेटिव को और काइनेटिक एनर्जी को एक साथ लिखने का तरीका सीखे हुए हैं ना, तो क्या लिखेंगे सर, के फाइनल प्लस यू फाइनल। अरे ये याद है, I इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। नहीं आया? अरे समझे में नहीं आया? आया क्या? कुछ तो आया। अब सोचो सर, ऊपर रुका हुआ था, बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सर नीचे आके स्टॉप होना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नहीं आया समझ में? अच्छा सर नीचे आना है, इसका मतलब नीचे है तो हमने रिफरेंस ले रखा है, तो नीचे का पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आया। नहीं आया? अच्छा सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहीं पे तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो सोच के देखो, जब ब्लॉक यहां पे आ गया होगा तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे। नहीं चमक रहा है, नहीं आया। तो बोलो क्या लिखेंगे, माइनस में, बोलो जल्दी से, म्यू। और क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है क्या, mg। और क्या लिखेंगे बोलो ना, नॉट इज इक्वल टू, उधर बोलो माइनस, और u इनिशियल कितना, ऊपर से नीचे गिरा तो कितना लिखेंगे बोलो ना, m। ये mgh माइनस से नहीं आया, माइनस साइन के कारण आया है। तो दोनों दोनों कट्टिस कट्टिस, तो एल नॉट कितना तक ये जा पाएगा मैक्सिमम, सोच के देखो, g से g, तो क्या आ जाएगा, h बाई, नहीं आया, कर डालो। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा इसमें से खाली हमने एल नॉट निकाला है, लेकिन इसमें से हाइट भी पूछ दे, तो हाइट अगर पूछ दे तो कितना लिखोगे, h बराबर क्या लिखोगे, सोच के बताओ, म्यू इंटू एल नॉट लिखोगे कि नहीं? देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सूडो फोर्स कहां लग कहां रहा है? अच्छा जीरो होगा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हमें लगा सूडो फोर्स लग रहा है क्या। सूडो फोर्स वाला तभी एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हमने, एक भी क्वेश्चन नहीं दिया आपको सूडो फोर्स का। देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे, अभी तो पहले इन छोटे मोटे चीजों को कहिए ना, उसके बाद बड़े बड़े चीजों पे आते हैं। जल्दी कीजिए फटाफट। दो क्वेश्चन के कारण मेरे को कल एक अलग टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा। हम सोचे थे कल चैन प्रॉब्लम खत्म करेंगे। आप सोचोगे चैन प्रॉब्लम कितने बार आ रहा है ना, अभी बहुत बार आएगा, सेंटर ऑफ मास में भी आएगा। ये जब तक रोटेशन खत्म नहीं होगा ना तब तक आते रहेगा, इसका काम ही है आना। क्या है, ऑफ है, चलने दीजिए। जल्दी से चलिए, आइए आगे बात करें क्या, लिखिए नेक्स्ट। समझ में आया ना क्वेश्चन बच्चा, समझ में क्वेश्चन आ रहा है? इसके अंदर में घर पे जा कर करके इसको दोबारा तिबारा कोशिश करोगे ना, खत्म कहानी इसका। अच्छा छुट्टियां मिले ना, उस छुट्टियां में अगर तुम्हारी इच्छा हो कि नहीं सही में हमको IITian बनना है या जेईई मेन निकालना है, तो करना कुछ नहीं, बस घर पे जा कर करके एक ही काम करना छुट्टियों में, रिवाइज। नहीं रिवाइज होता है तो जिन चैप्टरों का हमारे यूट्यूब पे है उसको 2 पे कर करके, क्या कॉपी में लिखा हुआ रहेगा ना,
तो 2 पे फास्ट कर करके रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से तूने रिवाइज कर लिया ना, और देखना जब छुट्टी खत्म होगी, जब तुम आके बैठोगे क्लास में ना, तो तुम इंटेलिजेंट रहोगे, तुमको सब चीज समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसे 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 चीजें चल रहा है, अब समझ में आ रहा है। बस इतना ही समझने से जेईई मेन में 10,000 के भीतर रैंक आ जाते हैं बच्चा, बस 2 बार 3 बार मेहनत कर लेने से। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग। वी नॉट वेलोसिटी से ये जा रहा है और इधर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, सॉरी स्प्रिंग है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, सॉरी फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग ही बोले थे कि स्ट्रिंग बोल दिए थे? स्प्रिंग ही बोले थे, ठीक है। फिर फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, लेकिन शर्त क्या है समझना, ऐसा दे देते तो मजे आ जाता, क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाता। लेकिन शर्त क्या है कि जहां तक स्प्रिंग का जो है ना नेचुरल लेंथ है, वहीं नीचे क्या लगा हुआ है, फ्रिक्शन। क्या लगा हुआ है नीचे बच्चा, बोलो? म्यू भी लग रहा है। कहानी अब है, कोई बात नहीं, हम कहेंगे सर सॉल्व कर डालेंगे ना, क्या दिक्कत है, आसान है, सॉल्व करेंगे। सोचेंगे, क्या सोचेंगे बच्चा, इधर देखो, सबके सब देखो ना, इधर कोई दिक्कत नहीं, देखो इधर। सर यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया है, जैसे ही फ्रिक्शन आता है तो नॉन कंजर्वेटिव के कारण वर्क डन 0 नहीं होता है। पहला काम हो गया कि नहीं हो गया? सर कोई अलग से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं आया समझ में? सिस्टम को कोई भी यू एक्सेलरेशन नहीं दे रहा है कोई सिस्टम को, इसका मतलब वर्क डन बाय द सूडो फोर्स 0। ये कहानी हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी 0 है क्या? सोच के देखो, नहीं है। कहेगा कैसे? सर यहाँ पे स्प्रिंग है ना, वो नॉन कंजर्वेटिव का ही काम करता है सर। यहां तक काम हो गई कि नहीं हो गई? अब सोचो, अब क्या इक्वेशन लिखेंगे? ये 0 नहीं है, और क्या 0 नहीं है? ये 0 नहीं है। तो हमने एक इक्वेशन लिखवाया, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के इनिशियल, सॉरी के फाइनल प्लस में बोलो यू इनिशियल, ओ फाइनल। अब माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पे? के इनिशियल। अब तुम में से कितने का क्वेश्चन क्या आएगा जानता है? सर नॉन कंजर्वेटिव वाला को क्यों नहीं यहाँ पे प्लस किए हैं? हमने नॉन कंजर्वेटिव को इधर ले आके तभी तो ये पोटेंशियल लिखाया है बच्चा, याद ही नहीं आ रहा है तुमको। इसका मतलब हम लिख डालें। अब बोलो, जैसे ही ये यहां से यहां पे आते ही ब्लॉक जब आगे जाने की कोशिश करेगा, तो ब्लॉक के ऊपर में पीछे की तरफ क्या लगने वाला है? म्यू एम जी। और एल नॉट क्यों लिख दिया मैंने, सोच के बताओगे तुम? उतना कंप्रेस हुआ होगा, या एल नॉट लिखो, या कितना कंप्रेस हुआ है एक्स, तो एक्स लिख डालो। अब माइनस क्यों लिख दिया, पता चला क्या? क्यों लिखा माइनस? पीछे की तरफ लग रहा है। नहीं आया समझ में? नहीं आया, एकदम सर चकराने लगा। अरे बोलो तुम लोगों को भी आया क्या समझ में? अरे पीछे की तरफ समझो ना यार, देखो जब तक तुम समझोगे नहीं, इतना आसान चीजें है फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। क्या समझाया जाए तुम लोग, बताओ? हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझने की कोशिश करो, देखो इधर, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा? तो सोच के देखो, जैसे ही ब्लॉक ये फ्रिक्शन पे आ जाएगा, इसके ऊपर में आ जाएगा, तो ऊपर एन लगेगा। अब पूरा तुम लोग पूरा एकदम जानोगे क्या? तो बोलो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना लगेगा? एम जी की म्यू एम जी, म्यू इंटू एन होता है ना। अरे नहीं आया समझ में? अब सोचो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है और ये एक्स आगे जा करके रुक जाएगा ना, क्योंकि ये एक्स ही तो कंप्रेस होगा, और जितना कंप्रेस होगा वहीं पे जाकर रुक जाएगा कि नहीं? इसका मतलब पीछे की तरफ क्या लगेगा, बोलो? माइनस म्यू एम जी और एक्स। माइनस क्यों लिखे समझ में आया बच्चा? इज इक्वल टू, अब सोचो फाइनली रुकना है, इसको कंप्रेस करके रुक जाएगा ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अच्छा फाइनली बोलो,
स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है। शुरू में स्प्रिंग कंप्रेस था क्या? जब यहां पे था तो स्प्रिंग कंप्रेस था क्या? नहीं था ना। क्या टक्कर लेने के बाद में स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है ना? तो बोलो स्प्रिंग के कारण फोर्स कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे ये बताओ जल्दी से फटाफट। हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बोलो क्या लिखेंगे? हाफ, सोच के देखना, हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो फाइनल इनिशियल का माइनस, बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ना, एम बी नॉट का फाइनल। बोलो पोटेंशियल एनर्जी, बोलो इनिशियल कुछ था क्या? कोई कंप्रेशन नहीं था ना, तो इनिशियल तो ये 0 हो गया कि नहीं? सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू नहीं आएगा, जल्दी से कर डालो ना। x की 2 वैल्यू आएगी, लेकिन यहां पे समझ में आया तुम लोगों को? बच्चा गड़बड़ हो रहा है तुम लोगों को लग रहा है। लास्ट वाले में तो सही में सबका गड़बड़ हो गया शायद। कि समझ में आया सबको? जल्दी कर डालो। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं, करते रहिए आप। समझाते समय कंजर्वेटिव बोले होंगे ना। अब यहां से x की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? तुम में से कितना सोच रहे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा? कितने सोच रहे क्वाड्रेटिक? क्योंकि x की वैल्यू 2 आएगी नहीं, x स्क्वायर है और इधर x है। अच्छा ये सब सोच पा रहे हो ना तुम कि सर जब ये यहां पे रहेगा तो इनिशियल पोजीशन होगा, जब ये यहां से यहां टक्कर मारेगा तो फाइनल पोजीशन होगा। बाप रे कुछ बोल ही नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा जैसे कि सब के सब एकदम खामोश है। कौन सा? ये वाला? दोनों को फिर से समझा देते, क्या दिक्कत है? तकलीफ क्या है? मेरे को कोई तकलीफ नहीं। काटो इसको, देखो ना मैं समझाता हूं। देखो हम ये लाइन लिखने आया तुम लोगों को, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं ना। देखो ना थोड़ा सा ये हाई लेवल है, मैं मानता हूं यहाँ पे अभी हाई लेवल है, इससे भी ज्यादा हाई लेवल एक जगह आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लेकिन इन सबको समझने लगे ना और कोशिश करने लगे समझने का, तो आपका काम जो है ना आगे की तरफ प्रोसीड होने लगा और आप समझदार होने लगे हैं। समझिए हमने बोला नॉन कंजर्वेटिव, तो ये नॉन कंजर्वेटिव का ये तो लाइन समझ में आया ना। अब सोच के देखो कि जब मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो 0 क्यों 0 हुआ? क्योंकि फाइनली वो टक्कर मारेगा ना ये स्प्रिंग से और उसके बाद रुक जाएगा ना। जैसे मैं इसको मारूंगा, किसी न किसी चीज से टकराएगा, वहां पे रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? ऐसा मान के चल रहे हैं कि रुक जाएगा, ये नहीं करा कर टकरा करके आगे भाग आएगा, उसकी कहानी नहीं हो रही है। बस रुक गया, मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, वहीं तक की बात हो रही है। बात समझ में आया? तो अब सोचो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होने वाला है। अब सोचो फाइनल में क्या फाइनल में ये कंप्रेस भी फाइनल में हो रहा था ना? नहीं आया समझ में? कंप्रेस फाइनल में हो रहा था, इसका मतलब फाइनल में इसके पास में एनर्जी भी होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा? 1/2 kx स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग के पास में जो एनर्जी होता है वो 1/2 kx स्क्वायर होता है और वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। नहीं आया समझ में? अच्छा माइनस में, अच्छा माइनस तो इस साइन के कारण आया। अब सोचो इनिशियली उसके पास में क्या था जो वो इधर आ रहा था, किस लिए आ रहा था? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है उसके पास में? 1/2 mv0 का स्क्वायर। अच्छा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? नहीं है ना, कोई फोर्स ही नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं। इनिशियल जगह मतलब यहाँ पे है क्या? तो ये इक्वेशन आ गया। अब x की वैल्यू सॉल्व कर लेगा, खत्म कहानी। अब तुम लोग